आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें और क्या चेंजिंग की गई है। सबसे बड़ा रूल स्पॉटलाइट है इनएलिजिबल ईपीएस कंट्रीब्यूशंस। इस न्यू प्रोसेस के तहत जैसे ही हम कोई भी एम्प्लॉई का ईसीआर सबमिशन करते हैं जिनकी तनख्वाह यानी कि मंथली वेजेस 15,000 से ऊपर है और उन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद एम्प्लॉयर को ज्वाइन किया है तो उनको फ्लैग किया जाएगा। उसका मतलब है कि वो एम्प्लॉयज़ ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपके एम्प्लॉय की एज 58 से अधिक है यानी कि वो सीनियर सिटीज़न या रिटायर्ड के मापदंडों में आते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उन एम्प्लॉयज़ को डिटेक्ट करके ईसीआर में अपलोड नहीं होने देगा। इससे बहुत चीज़ों में फ़र्क आता है, जैसे कि आप यूएन को वैलिडेट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, सो देयर इज़ मोर एक्यूरेसी एंड ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी इनवैलिड रोज़ एंड एंट्रीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। इससे हमारे कंप्लाइंसेस में और भी आसानी हो गई है और एरर्स को पहले ही पकड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कुछ न्यू डेटा पॉइंट्स ईसीआर सबमिशन के। सबसे पहला है रेगुलर रिटर्न। इसमें कोई बदलाव नहीं है। जिस तरीके से आप पहले अपना ईसीआर सबमिट किया करते थे अभी भी सेम आप रेगुलर रिटर्न उसी वे में सबमिट करेंगे। और अब सेकंड आया है एक सप्लीमेंट्री रिटर्न जिसको हम पहले एरियर वेजेस बोला करते थे। अभी कुछ कंडीशंस में, जैसे कि आपने किसी एम्प्लॉई का सबमिशन लास्ट मंथ नहीं कर पाए ड्यू टू मे बी लेट यूएन रजिस्ट्रेशन और मे बी लेट यूएन ट्रांसफ़र फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉयर, कुछ कंडीशंस में आपको प्रीवियस मंथ का सबमिशन करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयज़ का। उन केसेस में आप सप्लीमेंट्री रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करके उन एम्प्लॉयज़ का सबमिशन कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट वन जिसमें कि सबसे बड़ा चेंज देखा गया है, इसको कहते हैं रिवाइज्ड रिटर्न। अक्सर होता है कि हम किसी एम्प्लॉय का कुछ कंट्रीब्यूशन कम जमा करते हैं किसी कारणवश, जैसे कि उनका सही से नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेशन नहीं हो पाया है, डेटा में कुछ प्रॉब्लम थी, हमारा वेजेस ढंग से कैलकुलेट नहीं हुआ, तो आप चाहेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का रिवाइज रिटर्न फाइल करें। तो इस नए सिस्टम के तहत आप सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रिवाइज रिटर्न में अपवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाउनवर्ड कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा अगर ईसीआर ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। अगर आपकी ईसीआर सिर्फ अपलोड हुई है और उसमें अप्रूवल नहीं है तो आपको ऑप्शन मिलता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैलकुलेशन दोनों करने का। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रूल है इस नए रिवैम्प्ड ईसीआर वर्जन में। यहाँ से आगे की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ यूं ही बने रहें एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।